वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है। किरचॉफ लॉ एक जर्मन जर्मन फिजिसिस्ट था, रॉबर्ट किरचॉफ, जिसने दो लॉज बताए थे हमें। किरचॉफ लॉ, करंट लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ आपको नाम से पता चल रहा है कि वो करंट से रिलेटेड है, और वोल्टेज लॉ जो था वो वोल्टेज से रिलेटेड है। ठीक है। किरचॉफ लॉ की जो फर्स्ट लॉ था करंट वाला, वो इसकी ये एक मेन पॉइंट है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि करंट जो होता है वो चेंज इन चार्ज को हम करंट कहते होते हैं। ठीक है हो गया। अच्छा, किरचॉफ करंट लॉ में कहते हैं कि algebraic sum of all the currents entering a node is zero और a closed boundary। ठीक है। कि अगर एक क्लोज बाउंड्री है, ये इसके अंदर जितना भी करंट एंटर हो रहा होगा ना, उन सबका जो सम होगा ना, मतलब यहाँ से इधर से, मतलब कहीं से भी। ठीक है। इसके अंदर जो एंटर हो रहा होगा ना, वो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। समेशन आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक करंट है, एक वो है, क्या कहते हैं, क्लोज बाउंड्री है। ठीक है। इसके अंदर एंटर हो रहा है एक नोड के ऊपर, तो इस नोड के अंदर जब एंटर हो रहा है तो यहाँ से लीव भी तो कर रहा होगा ना। उसके बारे में तो कुछ बताया हुआ ही नहीं है। तो उसको देखते हुए हमारे पास एक उन्होंने इन्हेंसमेंट की कि द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लीविंग अ नोड। मतलब जितना करंट एंटर होगा वो इक्वल होगा जितना करंट लीव करेगा। ठीक है। अब जिस तरह ये एक नोड है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर I1, I4 और I3 एंटर हो रहे हैं, और I2 और I5 लीव कर रहे हैं। तो हमारे पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। ठीक है। जिस तरह हमें इस पूरी उस इक्वेशन उसमें बताया गया स्टेटमेंट में। अब अगर हम I2 और I5 को उस साइड में भेज दें ना, तो माइनस साइन हो जाएगा, और वो इतना होगा कि वो दोनों इन सब का जो सम आएगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा जीरो। अब ऑब्वियसली ये तीन है लेकिन वो दो है, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी होगी कि वो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगी। ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा सब। इसी तरह अब ये है कि अब जिस तरह ये हमारे पास पूरी एक नोड है ना, जिस तरह हमने पहले पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये पूरी नोड है। ठीक है। अब अगर हम इसको एक डब्बे में ले लें ना, तो वो तो हमारे पास सीरीज में आ जाएगा सारा। तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ। इसलिए ये हमारे पास पैरेलल में है, और आई टी हमारे पास टोटल है। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आई टी और आई टू जो है, मतलब वो ये ना लीव करा है ना, ये जिस तरह एक नोड है आई ए है ना। ठीक है। अब ये बाहर की तरफ इसका एरो है, और इसका भी बाहर की तरफ एरो है। तो आई टी प्लस आई टू इज इक्वल टू I1 प्लस I3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। फिर आई टी फाइंड करना था हमने, तो आई टू को वहां भेज दिया, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन। सही हो गया। इसी तरह हमारे पास अब आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो आता है वो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ और अ लूप इज इक्वल टू जीरो। जिस तरह उसके अंदर करंट था, इस तरह वोल्टेज आ गया, समेशन वी इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह हो गया कि जो अब ये होता है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि जब यहाँ पे माइनस साइन होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस से जब आ रहा होगा, तो क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। जब माइनस से एंटर होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब पॉजिटिव से एंटर होगा तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाएगा। ठीक है। अब जिस तरह देखें, V1 माइनस से एंटर हो रहा है तो हमारे यहाँ पे -1 आ गया। V2 पॉजिटिव से हो रहा है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। सही हो गया। अरेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाले एक साइड पे, नेगेटिव वाले एक साइड पे। जिनके साथ नेगेटिव आ रहा था ऑब्वियसली वो वहाँ जाके, इधर जब हमने उस साइड पे भेजा तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सही हो गया। तो इसी तरह ही आता है। ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर इसकी इन्हेंसमेंट नहीं होती, लेकिन इसकी इन्हेंसमेंट जो मेन होती है वो ये होती है कि वोल्टेज ड्रॉप, ये देखें, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज गेन, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन। ये केवीएल जो है वो हमें ये सिखाता होता है। ये रहा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। सही हो गया। अब आगे इक्वेशन हमारे पास एग्जांपल आ रही है ये। अब ऑब्वियसली अगर हम उसको जिस तरह पहले हमने पैरेलल में किया था, पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज सेम होगी तो फिर तो हमारे पास कोई वही नहीं बनता, इसलिए इसको हमने सीरीज में किया। अब इधर से हम चलते हुए आ रहे हैं, V1 पॉजिटिव से आया है तो V1 हो गया, V2 पॉजिटिव से आ जाएगा, और यहाँ पे वो हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा V1 प्लस V2 माइनस V3। ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।